अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप स्लोवाकिया में पढ़ना चाहते हैं, यूरोप का एक टॉप स्कॉलरशिप जिसमें आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और या पीएचडी की डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। ठीक है जी, ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। वेदर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, ये तमाम तर इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें तमाम ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने मास्टर कोर्स में अप्लाई करना है तो आपके पास ऑलरेडी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आपके पास ऑलरेडी मास्टर की डिग्री या 18 ईयर्स एजुकेशन आपकी ऑलरेडी होनी चाहिए, तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका ड्यूरेशन जो है ना, ये स्कॉलरशिप का, वो डिपेंड करता है आपके सिलेक्टेड कोर्सेज का। मीन के मास्टर के लिए करना चाहते हैं तो जैसा आपको पता है मास्टर 2 इयर्स का होता है, अगर हमने पीएचडी करना है तो पीएचडी 3 इयर्स का होता है अप्रॉक्सीमेट। तो ये इसका जो स्कॉलरशिप जो ड्यूरेशन होगा वो डिपेंड करेगा आपके सिलेक्टेड डिग्री कोर्सेज पे। ठीक है जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने का जो मेन चीज़ है वो है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे देखिए जी, मंथली जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेकंड लेवल ऑफ हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट होंगे, उनको 620 यूरो पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। ये है फर्स्ट बेनिफिट। पीएचडी स्टूडेंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,02,550 यूरो दिए जाएंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी या अमाउंट है वो भी यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल विदाउट पीएचडी डिग्री कोई अप्लाई करना चाहते हैं, कोई टीचर है, रिसर्चर है या आर्टिस्ट है, उनको भी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है 1,25,50 से 1,470 यूरो तक ये स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी ट्रैवल ग्रांट की। ट्रैवल ग्रांट में क्या है, मीन के आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रैवल अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो ट्रैवल अलाउंसेस होंगे वो मास्टर और पीएचडी दोनों स्टूडेंट को, आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको ट्रैवल ग्रांट मिलेगा, आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो भी आपको ट्रैवल ग्रांट मिलेगा। ट्रैवल ग्रांट की जो अमाउंट होगी वो डिपेंड करेगी आपके डिस्टेंस पे। ठीक है जी, जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस या ट्रैवलिंग ग्रांट आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इसमें अपॉर्चुनिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप 30 अप्रैल तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अबाउट द प्रोग्राम, ठीक है जी, कि ये प्रोग्राम के डिटेल्स क्या है, आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम की डिटेल्स देख लेनी है, इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है जी, वो हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जाता है, ये स्लोवाक जो रिपब्लिक है या उनकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दो टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक होती है इनकमिंग स्टूडेंट, मीन के इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, यहाँ पे आपने फर्स्ट वन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसकी इन्फॉर्मेशन आपने रीड आउट कर लेनी है। इस प्रोग्राम की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि ये चीज़ है क्या, जी आपने पढ़ लेनी है इधर। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट किस तरह होगी या स्कॉलरशिप होल्डर के लिए इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सबमिट किस तरह होगी। सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीजर मिलेगा। अब जो भी प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन में, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे भी समझ लग जाती है कि एप्लीकेशन में वो क्या क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है, किस तरह से आपने उसकी एप्लीकेशन फिलिंग करनी होती है, मीन के पर्सनल एजुकेशनल कोर्स जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी सिलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की सबमिशन के दौरान भी पता लग जाता है। इवन कि अगर आप इसका कोई भी इंफॉर्मेशनल डाटा यहाँ पे ना भी पढ़ें तो इसका कोई इशू नहीं होता। अगर वही पढ़ने के अलावा एप्लीकेशन सबमिशन में आप टाइम लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता लग जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट 1 to 2 सेमेस्टर, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी स्टूडेंट 1 to 10 मंथ्स, एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी टीचर। अब जैसे कि मैंने आपको तीन कैटेगरी का बताया था, मास्टर, पीएचडी और
यूनिवर्सिटी टीचर, रिसर्चर, आर्टिस्ट। अब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो मैंने यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करना, तो यहाँ पे हमारा न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। उससे पहले जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है इस स्कॉलरशिप की डिटेल के एलिजिबल एप्लीकेंट्स कौन कौन से हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। ये जो नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या सपोर्ट नहीं करता, उसके अलावा स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है, और इसके अलावा थोड़ा सा नीचे शुरू करेंगे तो ट्रैवल ग्रांट क्या होगा, उसके अलावा एप्लीकेशन डेडलाइन मैंने आपको बता दिया, फिर आपने इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अब सबमिशन का तरीका यहाँ पे भी आपको एक लिंक गिवन है, इस लिंक पे भी क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप सेपरेट, फॉर एग्जांपल इस पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए जी अब पोर्टल हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे, आपने ऑलरेडी किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में ना इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता है ना आपने अप्लाई किया है, आपने सिंपली फर्स्ट वन इसकी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, ठीक है जी। फर्स्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको डाटा आपसे पूछेगा कि ये आपका डाटा आप फिलअप करें। मैं ये डाटा फिलअप करके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने फिलअप करना। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम। अब फॉर एग्जांपल मेरा मिडल नेम नहीं है तो मैं यहाँ पे जस्ट फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। उसके बाद सर नेम हम कहते हैं लास्ट नेम को, फॉर एग्जांपल उमर, ये मैं उमर लिख देता हूँ। उसके बाद डिग्री इन फ्रंट ऑफ द नेम्स के इधर हमने टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मेरी ऑलरेडी है केमिस्ट्री, यहाँ पे बैचलर इन केमिस्ट्री। ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको फिलअप करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे या हम यहाँ पे सिंपली बीबीए लिख देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये फिलअप करना कंपलसरी भी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन कर लेनी है, ये डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान। उसके बाद सिटीजनशिप हमारी पाकिस्तान की है तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करना है। उसके बाद वो क्या कहता है जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने ऐड करना है वो +92 का, लेकिन मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये ईमेल एड्रेस है मेरा, ये ईमेल एड्रेस लगा दिया हमने। उसके बाद स्टूडेंट उसी ईमेल को हमने अगेन रीटाइप कर लेना है। अगर कॉपी पेस्ट हो जाता तो हमने कॉपी पेस्ट करना है, अदरवाइज अगर नहीं होता तो हम उसको रीटाइप कर लेते हैं। ये रीटाइप हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड अपनी मर्जी का कोई भी बना लेना है। कम्प्लेक्स मिनिमम 8 करेक्टर का होता है, आप जितने भी करेक्टर का बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद इस पे कंफर्म करना है, इस पे भी कंफर्म करना है, उसके बाद इस पे भी कंफर्म करना है, और ये जो सेम कैप्चा दिख रहा है आपने यही सेम कैप्चा इधर ऐड करके आपने क्या करना है, सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू कंफर्म द रजिस्ट्रेशन। अब इसकी रजिस्ट्रेशन को 14 दिन अभी रह रहे हैं, ठीक है जी। आप इससे पहले पहले कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वो कहता है कि अपनी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन किस तरह कराना चाहते हैं, मैं ईमेल के थ्रू कराना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगा, और जो मेरा ईमेल एड्रेस है उसी ईमेल एड्रेस पे मुझे एक वेरिफिकेशन लिंक रिसीव होना है। अब मैं ओपन करता हूँ जी अपना जीमेल अकाउंट। यहाँ पे जो है ना हम जीमेल अकाउंट खोल लेते हैं। मैं आपको वो ईमेल भी दिखा देता हूँ कि जो ईमेल आपको रिसीव होगा किस तरह से आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन स्टूडेंट है वेरिफिकेशन, सिंपली ये ब्लू में जो आप दिख रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मेरी अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। अब सिंपली आपने आ जाना है लॉगिन वाले सेक्शन पे। लॉगिन पे आएंगे, जो ईमेल था वो आपने ईमेल लगाना है। उसके बाद जो अपनी मर्जी का आपने पासवर्ड लगाया था वो सिंपल सा आपने पासवर्ड लगा के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका अकाउंट जो है ना वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपकी फर्दर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी ये जो नोट्स लिखे हुए हैं ना ये आपने लाजमी पढ़ लेने हैं, ठीक है जी, टाइम निकाल के, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो होगी ना वो आपसे स्किप ना हो जाए। अब उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है माई एप्लीकेशन पे आ जाना है। अगर ऑलरेडी आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की होगी आप यहाँ पे देख सकेंगे, अदरवाइज अगर कोई भी नहीं सबमिट की हुई तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है सर्च फॉर ऑफर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी सर्च फॉर ऑफर्स, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिसर्च मोबिलिटी, स्टडी मोबिलिटी। अब जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट, सिंपल यहाँ पे यूज फिल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो कोर्सेज की डिटेल होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए सारों की बुल्गारिया स्टडी
stay for university student, 5 month scholarship based on bilateral inter governmental agreement, क्रोशिया। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी फर्दर अपॉर्चुनिटी की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है तो यहाँ पे आप प्रोफाइल की डिटेल देख सकेंगे। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लेकिन जो हमने क्या करना है, स्टडी एंड रिसर्च इन स्लोवाकिया में करना है ना, उस पर आपने क्लिक करना है। अब इस सेक्शन पे जो है ना, आप रिसर्च एरियाज, स्टडी एरियाज की इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्टली चलते हैं कि आपने अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किस तरह करनी है। इसी सेक्शन पे आना है, सर्च फॉर ऑफर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। डायरेक्टली जैसे ही आपको यहाँ पे लॉग इन चाहे, सर्च फॉर ऑफर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान। ये पाकिस्तान सेलेक्ट किया, फील्ड ऑल हो गया। यहाँ पे मैं लैंग्वेज कोर्स में भी अप्लाई करना चाहता, स्टडी मोबाइलिटी पे नहीं करना चाहता, रिसर्च मोबाइलिटी पे नहीं करना चाहता, फुल स्टडी पे करना चाहता हूँ, मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए सिंपल यूज फिल्टर पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन जो अपॉर्चुनिटी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपकी। यहाँ पे हमने जो है ना ये स्टडी मोबाइलिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूज फिल्टर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यूज फिल्टर पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखो जी दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। दोनों की लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 अप्रैल 2025। फर्स्ट वन नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ द स्लोवेक रिपब्लिक, स्टडी स्टे फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 1 to 2 सेमेस्टर, 1 से 2 सेमेस्टर के लिए। दूसरा है 10 मंथ के लिए पीएचडी के लिए, लेकिन मैंने मास्टर के लिए भी करना था तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जी ये इसके जो कंट्रीज की लिस्ट है, होम कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। होस्ट कंट्री कौन सा है, स्लोवेकिया है। फील्ड ऑफ स्टडी रिसर्च कौन कौन से है, नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट हो गया, टेक्निकल साइंसेज, मेडिसिन, एग्रीकल्चर साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज हो गया, आर्ट्स हो गया। ये स्कॉलरशिप बेस होगी। और जो स्पोर्ट कैटेगरी है वो स्टडी मोबिलिटी है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में 1 से 2 सेमेस्टर आपको कराए जाएंगे। फाइनेंशियल सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड यूथ ऑफ स्लोवेक रिपब्लिक कर रही है आपको। कोटा भी है बड़ा यहाँ पर स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको 620 यूरो पर मंथ आपको दी जाएगी। और उसके अलावा ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई कितनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन जो है ना अपनी क्रिएट करनी होती है और एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। ये सारा कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इसको कम्प्लीटली रीड आउट कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके इस प्रोग्राम की कोई अटैचमेंट यहाँ पे अटैच करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए ये सिलेक्शन प्रोसीजर की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। उसके बाद प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन क्या आती है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्लीज़ वेट का ऑप्शन हो रहा है। अब जैसे ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह से इसका इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन स्टेटस न्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म मास्टर। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की। उसके बाद आपका एड्रेस से स्टार्ट हो गया, वो फिलअप करना है। फिर आपने स्ट्रीट एड्रेस ऐड करना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल आपने यहाँ पे बतानी है जिससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। फिर होम यूनिवर्सिटी की डिटेल आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद होस्ट यूनिवर्सिटी इन स्लोवेकिया, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं स्लोवेकिया की, यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे गिवन है। जो जो यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के अंडर पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन सेलेक्ट करने से पहले पहले उसकी फैकल्टी आपने चेक करनी है। फैकल्टी मेंबर आपका कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा है, उसका ईमेल एड्रेस क्या होगा। एडमिशन लेटर अगर आपने लिया हुआ है या इन्विटेशन लेटर आपने लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आपने अटैच करना है। उसके बाद जो एग्रीड लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलरशिप स्टे आपकी इंग्लिश होगी तो आपने यहाँ पे इंग्लिश पे मेंशन करना है कि जो कोर्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ जिसमें अप्लाई करना चाहूँ वो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट है। उसके अलावा डज योर होम इंस्टीट्यूशन कोऑपरेट विद द होस्ट इंस्टीट्यूशन, यस, इधर आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे से क्लिक करेंगे तो प्लान ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप स्टे वो डिटेल आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने के आपका प्लान ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको यस और नो के फॉर्म में आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपका प्रीवियस कोई स्कॉलरशिप है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद प्रीवियस स्कॉलरशिप या अदर कंट्री के स्कॉलरशिप है वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद अदर इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो ऐड करनी है, अदर इसको स्किप करके आई हेयर बाय पे क्लिक करना है। सारा फॉर्म आपने एक मरतबा रिव्यू कर लेना है जो आपने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है।
कि कहीं पे मिस्टेक ना हो। अगर आपने सारा कुछ फिलअप कर लिया, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। CV, मोटिवेशन लेटर, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफ द स्टे, रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर, एक कंफर्मेशन ऑफ स्टडी, फिर आपकी लास्ट जो डिग्री है वो, फिर एडमिशन लेटर या इन्विटेशन लेटर। उसके बाद अदर अटैचमेंट में जो भी आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अटैच करना चाहिए। अपनी मर्जी के थ्रू आप अटैच कर सकते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप होगी, सर्टिफिकेट्स होगी, अचीवमेंट्स होगी, ये ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे अपलोड या अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली सेंड पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये है प्रोसीजर। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, स्लोवाकिया में पढ़ना चाहते हैं फॉर मास्टर PhD, आप सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।